ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, तो आते हैं श्रीमद् भागवत में। और श्रीमद् भागवत में हमने सुना कि किस प्रकार से भीष्मदेव ने बहुत सुंदर बातें भगवान के बारे में बोली, और उन्होंने बोला भगवान बहुत सुंदर हैं, बहुत दिव्य हैं और इतने कृपालु हैं कि अब मैं अपना शरीर छोड़ने जा रहा हूं और ये मेरे सामने खड़े हैं। हे भगवान, कृपया थोड़ी देर तक यहीं पर रहिए। जब मैं अपना शरीर त्यागता हूं उसने थोड़ी देर तक यहीं पर रहिए और मेरा चित्त जो है आप में लगा रहे, आपके नाम कीर्तन में लगा रहे। इस तरह की प्रेयर भीष्म पितामह करते हैं। भीष्म पितामह के सामने युधिष्ठिर भी खड़े हैं और युधिष्ठिर के हृदय में कुछ क्वेरीज हैं, जिन क्वेरीज को दूर करने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। तो अब हम सुनेंगे कि उन क्वेरीज का क्या आंसर देते हैं भीष्मदेव। ठीक है, श्रीमद् भागवतम, इसमें हम लोग करेंगे श्लोक संख्या 25, कैंटो पहला। सूत गोस्वामी ने कहा, युधिष्ठिरस्तदाकर्ण्य शयानम सरपंजरे अपृच्छत विविधान धर्मान ऋषिणाम च अनुशृण्वताम। सूत गोस्वामी ने कहा, सूत गोस्वामी कौन है? जो भागवत नैमिषारण्य में सबको सुना रहे हैं, शौनक इत्यादि को सुना रहे हैं। जो ओरिजिनल भागवत बोली गई थी वो आप जानते ही हैं, सुखदेव गोस्वामी एंड परीक्षित महाराज। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी वही भागवत को रिपीट कर रहे हैं शौनक इत्यादि ऋषियों के सामने। तो वो बोलते हैं, भीष्मदेव को इस प्रकार आग्रह पूर्व स्वर्ग में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर ने समस्त महर्षियों की उपस्थिति में उनसे विभिन्न धार्मिक कृतियों के अनिवार्य सिद्धांत पूछे। कब पूछे? जब उन्होंने देखा कि भीष्म पितामह तो आग्रह करने लगे भगवान से कि हे भगवान, यहीं पे रुकिए, थोड़ी देर रुकिए, मैं बस जाने वाला हूँ, मेरी बस मैं प्राण त्यागता हूँ बस, और आप ही के पास आता हूँ। तो युधिष्ठिर महाराज को लगा कि, और युधिष्ठिर महाराज को ऐसा श्रील प्रभुपाद परपट में लिखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज के हृदय में भगवान ये डालते हैं कि नाउ इज़ द राइट टाइम टू आस्क द क्वेश्चन, बिफोर इट इज़ टू लेट। हमारे लाइफ में हम बहुत सारा समय बिता देते हैं बिना अप्रोप्रिएट क्वेश्चन पूछे या बिना अपने हृदय को रिवील करे, बिना अपने हृदय को खोले। ध्यान रखिए, हम जीवन का बहुत बहुमूल्य समय बर्बाद कर रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रिवील आवर हार्ट टू आवर स्पिरिचुअल मास्टर बिफोर इट इज़ टू लेट। क्योंकि वो याद है, एक कहानी हमने सुनी थी किस प्रकार से एक राजा जो है गीदड़ को मार देता है, और एक वहीं पर एक खेत पर शिकारी भी पहुंचता है, वो भी तीर मारता है। वो राजा से डर के कि राजा ले जाएगा, उसको छुपा लेता है अपने कोट के अंदर। और वो गीदड़ जो है अधमरा होता है, वो धीरे धीरे उसको अंदर ही अंदर खाता रहता है, लेकिन वो उसको बाहर नहीं निकालता कि राजा को ना मिल जाए, या राजा कैसे मैं इसको छुपा लूँ। तो ये जो हम छुपाए रखते हैं ना अपने हृदय में इतने सारे अनर्थ, हमें लगता है कि क्या बोलेंगे, हमें निकाल देंगे यहाँ से, हमारा क्या होगा। अभी तो अब कोई निकालता नहीं है, इस परंपरा में निकालने का कोई प्रोसेस, शरणागति को कोई नहीं निकालता है। जो व्यक्ति शरणागति करता है, ध्यान रखिए, ये हमारी परंपरा का सिद्धांत है, बड़े से बड़ा पापी भी है, यदि वो शरणागति कर लेता है तो उसको कभी त्यागा नहीं जाता है। लेकिन जो शरणागति नहीं करता है, जो धोखा देता है, उस व्यक्ति को तो त्यागा नहीं जाता, उसको तो दंडित किया जाता है, शापित किया जाता है। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपने हृदय को खोलें, जो भी उसमें अनर्थ है बता दें, हमसे कुछ भी गलती हुई है बड़े साफ तौर से बता दें, तो सेफ रहेंगे हम। ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखना है। तो महाराज युधिष्ठिर ने सोचा कि इससे पहले कि ये चले ही जाएं और मैं बेमतलब के एक प्रोटोकॉल बनाता रहूं, नहीं अभी तो आप जाने वाले हैं, जानने वाले व्यक्ति से कोई पूछता है क्या, बेचारा कितने कष्ट में होगा। कई व्यक्ति कहते हैं प्रभु जी आपको इसलिए नहीं बताते क्योंकि आप जो है ना बड़े परेशान हो जाएंगे। उसके बाद मैं ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, जो उसके बाद कलेश होते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने सोचा ना, भगवान ने जस्ट इशारा किया, युधिष्ठिर पूछो कि इससे पहले बहुत लेट हो जाए, बता दो जो तुम्हारे हृदय में, सब कुछ पूछो। तो युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है। वो ये निकल के आती है कि ऐसी अवस्था में भी भीष्म पितामह उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ऐसी परिस्थिति में भी तो जो भगवान के दिव्य भक्त हैं ना, वो अपने बारे में कभी नहीं सोचते, वो अपनी परिस्थिति के बारे में कभी नहीं बताते।
बड़े बड़े भक्त हैं हमारे, उनके सामने जब भी अपनी समस्या लेके जाओ तो बड़ी अटेंटिवली, बड़ी प्रसन्नता से सुनते हैं। चाहे उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ चल रहा हो, चाहे पूरे भक्तों के समाज में कितनी बड़ी समस्याएं ना चल रही हो, वो फिर भी आपकी बात सुनेंगे, आपको रिप्लाई करेंगे, आपको संतुष्ट करेंगे। ये है भक्तों का जीवन, जो अपने कष्टों को राई जैसा समझते हैं और सामने वाले के राई जैसे एक प्रॉब्लम को पहाड़ जैसा समझ के उसको सॉल्व करते हैं। है ना, ऐसा होता है कि नहीं? अक्सर अक्सर हमारी समस्याएं वास्तव में राई जैसी होती हैं, लेकिन हमें बड़ा विचलित कर रही होती हैं। और हो सकता है कि जिनके पास हम जा रहे हैं उनके पास बहुत भयंकर समस्याएं हों, फिर भी हमें कभी ऐसा नहीं लगता। हम यही देखते हैं कि हमें अटेंशन दी जा रही है, हमें सुना जा रहा है, हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं। हाँ, अक्सर। तो उसी तरह से यहाँ पे भीष्म पितामह को देख सकते हैं, जो कि बाणों की सैया शैया में है, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। और उनके प्रश्न क्या हैं? उनके प्रश्न हैं कि सारे धार्मिक कृत्यों का क्या सिद्धांत है, कैसे विभिन्न धर्मों को करना चाहिए। तो भगवान जो है भीष्म पितामह की ग्लोरी को स्थापित करना चाहते थे इस प्रसंग के माध्यम से। कैसे, देखिए कितना महान है ये व्यक्ति, जो ऐसी अवस्था में भी प्रश्नों के उत्तर देता है। और यही एग्जाम्पल आता है शिला प्रभुपाद का। ऑल दो शिला प्रभुपाद इसके परपट में लिख रहे हैं, भीष्म पितामह की ग्लोरी कर रहे हैं, लेकिन अब हम शिला प्रभुपाद की ग्लोरी कर सकते हैं कि कैसे डेथ बेड में लेटे लेटे उनके भक्त उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं और वो उत्तर दे रहे हैं और वो लिख रहे हैं। और शिला प्रभुपाद जा रहे हैं संसार को छोड़ के, और फिर भी वो बोले जा रहे हैं, आंसर दिए जा रहे हैं, ट्रांसलेशन किए जा रहे हैं। हाँ, मे बी नेक्स्ट भगवद गीता में हम लोगों को ऐसा ऐड कर सकते हैं हम लोग कि एक और एग्जाम्पल है हमारे पास शिला प्रभुपाद का। तो ऐसे ही होते हैं भगवान के भक्त, क्योंकि भगवान ऐसे ही हैं। ऐसी एग्जाम्पल हमें रामायण में मिलता है। हाँ, रामायण में जो है ऐसा ये प्रसंग दिखता है कि जब सुग्रीव को भगवान मिलते हैं तो अपनी सारी प्रॉब्लम छोड़ देते हैं। भगवान तो निकले थे सीता मैया को ढूंढने के लिए, और भगवान जब निकले तो कौन नहीं ढूंढ सकता है, कैसे नहीं ढूंढ सकते हैं। वो निकलते हैं, लेकिन रास्ते में सुग्रीव की इतनी बड़ी समस्या होती है कि सारा काम छोड़ के कुछ महीनों तक केवल सुग्रीव की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और कुछ नहीं करते। और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और सुग्रीव भूल जाता है। जैसे कि जनरली हमारी मन्नतें पूरी हो जाती हैं, हाँ तो हम भगवान को भूल जाते हैं। फिर हम कहते हैं भगवान ने हमारे लिए क्या किया। फिर बाद में उसको लक्ष्मण याद दिलाते हैं, लक्ष्मण गुरु हैं, और हमारे गुरु हमें याद दिलाते हैं, हे मूर्ख, भूल गया भगवान को। अक्सर गुरु का भी यही काम है ना। तो लक्ष्मण गुरु ही हैं, क्योंकि बलदेव के एक्सटेंशन है। तो वो सुग्रीव को याद दिलाते हैं, हे मूर्ख, भूल गया तू किसका नौकर है। तब सुग्रीव को याद आता, ओह जय श्री राम, तब आगे कहानी चलती है। तो इसलिए हम ये जानना चाह रहे थे कैसे महापुरुष अपनी समस्या को छोटा मान के आपकी समस्या को बड़ा मान के आपकी चीज़ों को सुनते हैं। कितना कृतज्ञ रहना चाहिए आजीवन हमें ऐसे लोगों के लिए। लेकिन हम लोग कृतज्ञ हैं, हमें यही लगता है मेरे लिए क्या किया, मेरे को क्या मिला, मेरे को चूसा जा रहा है, मेरे को लूटा जा रहा है। खैर आगे चलते हैं। श्लोक संख्या 26। पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथा आश्रमम वैराग्य राग उपाधिभ्याम आमनाथ अभय लक्षणम। महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भीष्म देव ने सर्वप्रथम व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार जातियों के वर्गीकरण जो हम वर्णाश्रम करते हैं तथा जीवन के आश्रमों का वर्णन किया। वर्ण और आश्रम। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा था कि विभिन्न धर्मों में क्या योग्यताएं हैं, कैसे पालन करना चाहिए। तो देखिए बड़ा जनरल क्वेश्चन है, व्यक्ति जा रहा है लेकिन फिलॉसफी में सब कुछ बता के जाएंगे। तो बता रहे हैं कि क्या योग्यता होनी चाहिए। जातियों के वर्गीकरण तथा जीवन के आश्रमों का वर्णन किया। फिर उन्होंने कर्मबुद्ध रूप से निर्वृत्ति तथा प्रवृत्ति नामक 2 उपखंडों का वर्णन किया। हाँ, शिला प्रभुपाद बताते हैं अपने परपट में कि भीष्म देव ने सभी मनुष्यों के लिए 9 योग्यताएं बनाई हैं। कितनी योग्यताएं बताई हैं? 9 योग्यताएं बनाई। पहली योग्यता क्रोध ना करना, दूसरी झूठ ना बोलना, तीसरी धन संपदा का समान वितरण करना, चौथा क्षमा करना, पांचवा अपनी वैद्य पत्नी के साथ ही संबंध बनाना, छठा मन से शुद्ध तथा शरीर से स्वच्छ रहना, सातवां किसी के प्रति शत्रु भाव ना रखना, आठवां सरल होना, नौवां सेवकों या आश्रितों का पालन करना। उपर्युक्त प्राथमिक योग्यताओं को अर्जित किए बिना मनुष्य को सभ्य नहीं कहा जा सकता। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डिवोटीज। ये मत सोचना कि हम डिवोटीज की क्वालिफिकेशन बता रहे हैं, ये एक सभ्य मनुष्य की क्वालिफिकेशन बता रहे हैं। डिवोटीज को तो इसके ऊपर बहुत ऊपर जाना पड़ेगा।
एक सभ्य मनुष्य होने के लिए, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी, हम आजकल समझते हैं सिविलाइज्ड सोसाइटी मतलब उसके बाद उसके पैरों में लीक ऊपर के रेड टेप के जूते होने चाहिए, सॉक्स होनी चाहिए, बढ़िया सी ट्राउज़र होनी चाहिए, एक बेल्ट लगी होनी चाहिए, एक शर्ट होनी चाहिए जो प्रॉपरली टाइड होनी चाहिए, अंदर घुसी हुई होनी चाहिए, गले में टाई लगा हो तो बहुत अच्छा है, ऊपर से एक छोटा सा हल्का गर्मियों वाला 3 पीस भी पहन सकते हैं पहने तो, नहीं तो एटलीस्ट 2 पीस तो होना ही चाहिए। बाल प्रॉपरली तेल लगे हुए एकदम ढंग से होने चाहिए। इसको हम कहते हैं ही इज़ अ सिविलाइज्ड पर्सन, और शी इज़ अ सिविलाइज्ड पर्सन। लेकिन सिविलाइज्ड बनने की ये योग्यताएं नहीं है। एक सिविलाइज्ड सोसाइटी की तो ये योग्यताएं हैं, भक्त सोसाइटी की बात नहीं कर रहे हैं, फिर से बोलता हूँ मैं। इट इज़ अ सिविलाइजेशन, नॉर्मल सिविलाइजेशन के अंदर, हाँ, खास तौर पे आजकल जो सारी चीज़ें टूट रही हैं, अपनी पत्नी से संबंध बनाना, बताइए कौन, हम तो यही चाहते हैं कि कहते हैं ना कि दूसरी की थाली का बैगन तो नहीं, लड्डू सॉरी, बैगन तो हमेशा ही बुरा लगेगा लगता है, दूसरी की थाली का लड्डू अच्छा ही लगता है। अट्रैक्शन होती है हमें। हम्म, क्षमा करना तो हम भूल ही चुके हैं। मन से शुद्ध तथा शरीर से शुद्ध रहना, हमारे मन में निरंतर दूषित वातावरण रहता है। मोबाइल, इंटरनेट, यूट्यूब, बहुत सारी ऐसी गंदगी का बाज़ार खुलेआम बिक रहे हैं। 18 साल तक सरकार ने कहा, कई जो नहीं देख सके, लेकिन 18 साल के बाद यू आर फ्री, यू हैव टू बी एडल्ट। एडल्ट होने के बाद एडल्ट मूवी देखी जा सकती है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? देखिए, हाँ, 18 साल तक मत देखिए। इससे तो 18 साल से नीचे वाले व्यक्तियों के अंदर और जिज्ञासा बढ़ जाती है, ये ऐसी क्या चीज़ है जो मैं नहीं कर सकता, पापा कर सकते हैं, क्यों ना मैं भी करूं। हाँ, इसलिए 10 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में, कुछ भी उम्र में लोग वही सब चीज़ें करने का प्रयास करते हैं और वो इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, आप जानते ही हैं। इसलिए मन को कौन शुद्ध रखेगा? ऐसे वातावरण है जहाँ इतनी गंदगी चारों तरफ अवेलेबल हो, बेची जा रही हो। हाँ, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं, क्रोध ना करना, झूठ ना बोलना, धन संपदा का वितरण करना, क्षमा करना, अपनी पत्नी का संबंध बनाना, से शुद्ध तथा शरीर से स्वच्छ रहना, किसी के प्रति शत्रु भाव ना रखना, सरल होना, सेवकों और आश्रितों का पालन करना, जो हमारे अंडर में है, हमारी सेवा करते हैं, किसी भी तरीके से उनका भी, उनका संरक्षण करना, ये नहीं कि उनको चूस चूस के खा जाना, उनको बंधुए मजदूर की तरह। तो ये नॉर्मल सिविलाइज सोसाइटी के लक्षण है। अगर ऐसे लक्षण नहीं है तो वो सोसाइटी जानवर सोसाइटी है। प्रभुपाद बताते हैं कि बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए इंद्रियों पर संयम करना सर्वाधिक अनिवार्य है, सर्वाधिक अनिवार्य योग्यता है बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए। अगेन, ये भी मनुष्य के लिए है, भक्तों के लिए तो बहुत ऊपर की बात है। एक मनुष्य को अपनी इंद्रियों पर संयम करना ही चाहिए, क्योंकि जानवर अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं करता है। इसलिए जानवर की, कुत्ते की कोई पत्नी नहीं होती है, कुत्ते का दिल जिस पे आ गया वही उसकी पत्नी है, लेकिन इंसान की एक पत्नी होती है। राजा राम ने बहुत बड़ा एक हमारे सामने एग्जाम्पल सेट किया। दंत कारण्य में बहुत सारे लोगों ने उनको प्रेम संबंध में एक्सेप्ट करने का प्रयास किया। हाँ, कई सारी लड़कियों ने उनको ऑफरिंग करी, आप हमें पति रूप में बना लीजिए, लेकिन राजा राम ने कहा एक पत्नी व्रता। क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। भगवान कृष्ण तो लीला पुरुषोत्तम है, वो तो अपने सहज स्वाभाविक रूप में है। इस रूप में तो सारी की सारे संसार के जीव उनकी पत्नियां हैं, तो वो तो ओरिजिनल स्वरूप में थे। इसलिए उन्होंने हजारों हजारों गोपियां को साथ में रखा, क्योंकि हम सब उनकी पत्नियां हैं। लेकिन राजा राम ने एक मर्यादा पुरुषोत्तम, हाउ मैन शुड बिहेव, ये दिखाया। उन्होंने हर जगह यही बोला, नो नो आई कांट एक्सेप्ट योर ऑफर शूर्पणखा। हाँ, शूर्पणखा, मैं तो नहीं कर सकता, मेरी तो एक ही पत्नी रहेगी, मैंने व्रत लिया है। ये लक्ष्मण से पूछ लो तुम, लक्ष्मण तुम्हें एक्सेप्ट कर ले तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं कर सकता। हम्म लक्ष्मण ने भी फिर दिखाई दिया कि भगवान राजा राम, आप तो मेरे आदर्श हैं, आप नहीं कर सकते तो मैं कैसे कर सकता हूँ। हम्म तो इस प्रकार से, इसलिए इंद्रियों पे संयम करना अत्यधिक अनिवार्य है। यदि आप नहीं करेंगे तो बहुत ही बुरा हमारे साथ होगा। यह नैतिकता का मूलाधार है, अपनी वैध पत्नी से नियंत्रित रूप में इंद्रिय तृप्ति करना है, अपनी वैध पत्नी से भी नियंत्रित रूप में। वी डोंट गेट वाइव्स और वी डोंट गेट हस्बैंड्स टू एंजॉय हनीमून परपेचुअली। हनीमून पीरियड ही खत्म नहीं हो रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। द पर्पस ऑफ लाइफ हैज़ बिकम पर्पस ऑफ मैरिज। मैरिज का एकमात्र पर्पस आज की डेट में बन चुका है, हाउ टू एंजॉय।
दिस इज़ द ओनली पर्पस ऑफ मैरिज नाउअडेज। इसीलिए मैरिज इतनी जल्दी टूटती है। मैरिज एक बहुत बड़ा यज्ञ है, इसको यज्ञ कहा गया, यानी कि विष्णु की प्रसन्नता के लिए इसको किया जाता है। कितनी पवित्रता इसमें होनी चाहिए, कितना लॉयल हमें होना चाहिए एक दूसरे के प्रति, कितना शुद्ध। ये हमारा ये शुद्धता है। धर्म के 4 पिलर हैं, उसमें से ये जो है इलिसिट सेक्स, ये हमारी शुद्धता को समाप्त करता है। शुद्धता को समझते हैं आप, शुद्धता? क्योंकि इलिसिट सेक्स से, अनैतिक संबंध से चेतना दूषित होती है। प्रभुपाद कहते थे सबसे ज़्यादा चेतना अगर दूषित होती है तो इसी अनैतिक संबंधों से होती है। अनैतिक संबंध केवल शारीरिक रूप से नहीं हो सकता है, मानसिक रूप से हो। मानसिक तो, चेतना तो मैटर ही मानसिक है। सोचिए जरा, चेतना इज ऑल अबाउट द मेंटल एबिलिटीज, मेंटल जो हम सोच रहे हैं, विचार। यदि हम अपनी सोच में भी गंदगी ला रहे हैं, हम कुछ और एंजॉय करने का प्रयास कर रहे हैं, हम देन ऑल्सो वी आर ब्रेकिंग द 4th रूल ऑफ इलिसिट सेक्स, नॉट टू हैव इलिसिट सेक्स। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं एक मनुष्य के लिए, एक साधारण व्यक्ति के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो इंद्रियों पे संयम रखे। ध्यान रखिए, इसके बारे में बहुत नियम है, क्योंकि हमारे अपोजिट सेक्स से हमारा अट्रैक्शन जो है ना हमारे चित्त में, वो छुपी हुई मछलियों की तरह है। जैसे ही किसी ने हल्की सी लिफ्ट दी, किसी ने हल्का सा मुस्कुरा के देखा, हमने कहा, क्या कहते हैं उसको ये लोग, हंसी तो फंसी। दिस इज़ ऑल द स्लोगन्स जो समाज में चलते हैं, इसलिए इनको बोलने में मुझे शर्म नहीं आती है, क्योंकि दिस इज़ ऑल अबाउट द डिस्कशन। जब 4 लड़के खड़े होते हैं तो ये डिस्कस कर रहे होते हैं, जब 4 लड़कियां खड़ी होती हैं तो ये डिस्कस कर रही होती हैं। और भक्त बनने के बाद भी हमारे हृदय में सुप्त अवस्था में वो इच्छाएं रह जाती हैं, और वो मानसिक रूप से हम पूरी कर रहे होते हैं। बट माइंड योर थॉट्स एज योर थॉट्स बिकम योर एक्शन। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राजा राम के एग्जाम्पल्स हमने साबित किया। यहाँ पे शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए इंद्रियों पर संयम रखना बड़ा अनिवार्य योग्यता है। यह नैतिकता का मूलाधार है। यदि हम यही नहीं कर पा रहे तो हम नैतिक कहाँ हैं? वट अबाउट सिविलाइज सोसाइटी? हम अनैतिक हैं, हम जानवर हैं। वी हैव बिकम लाइक डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स हु डज नॉट नीड मैरिजेस टू एंजॉय, हु कैन एंजॉय फ्रीली एनीवेयर, एवरीवेयर, एनी टाइम। अपनी वैद्य पत्नी से भी नियंत्रित रूप से संबंध बनाने चाहिए, बता रहे हैं। जैसे मैंने बताया, मैरिज इज़ नॉट फॉर दिस पर्पज़। यदि आपकी पत्नी आपको बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करती है तो कंधा मत ढूंढिए किसी और पत्नी का, किसी और स्त्री का। जैसे पिक्चरों में देखते हैं ना, बहुत दुखी हूँ, हाँ मेरी पत्नी मेरे को पूछती नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो। मैरिज इज़ फॉर अटेनिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। शिला प्रभुपाद की पत्नी थी और बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं थी। उनके पिताजी ने कहा इट इज़ वंडरफुल, हाँ डोंट वरी, देयर इज़ नो नीड टू मैरी अगेन। कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा शादी करने की। क्यों? क्योंकि ऐसी पत्नी तुम्हारे अंदर वैराग्य पैदा करेगी। किसके लिए? पत्नी के लिए। ऐसा नहीं कि इधर इस पत्नी से वैराग्य पैदा करेगी और इस पत्नी से अटैचमेंट पैदा करेगी। अटैचमेंट टू कृष्णा एंड डिटैचमेंट फ्रॉम द मेटल वर्ल्ड। अटैचमेंट टू अनदर वाइफ, अनदर्स वाइफ, एंड डिटैचमेंट फ्रॉम दिस माई वाइफ। दिस इज नॉट द फिलोसफी। डिटैचमेंट पैदा करेगी इस संसार से, कृष्ण के प्रति आसक्ति पैदा करेगी। इसलिए उन्होंने बोला कोई बात नहीं आता अगर पत्नी बहुत अच्छी नहीं है तो, इट इज़ बेटर। उसी तरह इसको उल्टा कर सकते हैं आप, पति के लिए सोच के, इन एनी सिचुएशन वी हैव टू प्लीज कृष्णा। तो ऐसा प्रभुपाद लिख रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली इसमें लिख रहे हैं। यदि कोई मद्यपान करता है तो मादक द्रव्य का सेवन करता है तो वह शिक्षक नहीं बन सकता। अगले पॉइंट पे प्रभुपाद आते हैं, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट दिस श्लोका। अगर हम दोबारा से श्लोका को सुने तो श्लोका में बताया जा रहा था कैसे 4 वर्ण और 4 आश्रम है, उसमें क्या क्या किया जा रहा है। इसके परपट में प्रभुपाद इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स लिख रहे हैं। फिर से प्रभुपाद लिखते हैं कि एक शिक्षक कौन बन सकता है? एक शिक्षक बन सकता है जो कम से कम इन 4 नियमों का पालन तो करे, मद्यपान तो ना करे। आधुनिक शिक्षण प्रणाली में शिक्षक और शैक्षिक योग्यताओं पर ही ध्यान दिया जाता है। इसने बीएड किया, कई बार हम स्कूल खोलते हैं, है ना, तो बोलते हैं कितने बीएड हैं जी आपके पास, कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हाँ कितने ये हैं, कितने वो हैं। कोई भी ये नहीं पूछता कि अच्छा क्या ये टीचर शराब पीते हैं, क्या ये टीचर सिगरेट पीते हैं, क्या इनके संबंध अपनी पत्नी से कैसे हैं, कहीं और संबंध तो नहीं बना रखे इन्होंने, क्या ये मीट ईटिंग खाते हैं, करते हैं। ये योग्यताएं तो कोई नहीं पूछता है। योग्यताएं होती हैं, हम भी अपने बच्चों का एडमिशन ऐसे स्कूल में करना चाहते हैं जहाँ की फैकल्टीज, जहाँ के टीचर्स पीएचडी होल्डर्स हैं। टू हेल विद दिस ऑल दिस एजुकेशन सिस्टम। प्रभुपाद कह रहे हैं उनके नैतिक जीवन पर नहीं ध्यान दिया जाता, अतएव शिक्षा के परिणाम से उच्च बुद्धि का कई प्रकार से दुरुपयोग होता है।
वो आदमी को तेज तर्रार तो बना देते हैं, लेकिन इंसान नहीं बना पाते। इसलिए ऐसा व्यक्ति जिसका दिमाग बहुत प्रखर है लेकिन जो धार्मिक नहीं है, जो अपने को नहीं जानता, जीवन के पर्पस को नहीं जानता, वो क्या करता है, उस तेज बुद्धि को इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज़ करता है और समाज में अराजकता फैला देता है। हम्म? इसलिए सोचिए, ऐसी खोखली सभ्यता में हम रहते हैं और ऐसी खोखली सभ्यता को हम पालन करते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे ही बने, क्योंकि हम ऑड वन आउट नहीं होना चाहते। हमारे अंदर हृदय में दम नहीं है, हम खोखले हैं, हम डरपोक हैं, डरपोक। लोग भक्तों को डरपोक बोलते हैं। मैं कहता हूँ आप लोग बोलिए, वो सब लोग डरपोक हैं जो वैदिक सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि ऑड वन आउट बनना नहीं चाहते हैं। खोखले समाज में रहते हैं, जहाँ पे अगेन क्या समाज है, जहाँ हर पति पत्नी रास्ते में चलता हुआ दूसरे की पत्नी पर नज़र डालता है, उसके कपड़ों पर नज़र डालता है, उसके अंगों पर नज़र डालता है। क्या ये ऐसा नहीं करता? अपने मन से पूछिए। ऐसी सभ्यता में हम रहते हैं और फिर भी हमें गर्व है। गर्व से कहो हम ये हैं, गर्व से कहो हम ये हैं। हाँ, तो प्रभुपाद बहुत स्ट्रांगली इन चीज़ों के बारे में लिखते थे, क्योंकि क्या फ़ायदा बड़ी बड़ी बातों करने का, भक्ति का, राधा भाव का, महाभाव का। जब इंसान तो बने, पहले इंसान इंसान तो बने, तभी तो भक्त बनेगा। अब इंसान ही नहीं बन रहा है तो भक्त कैसे बन जाएगा? इसलिए प्रभुपाद के प्रवचनों में अक्सर इसी बारे में चर्चा होती थी और यही हमारा भी मूल है। अपने सिद्धांतों, अपने बेसिक से मत हिलिए। भक्ति के बारे में हम बहुत कुछ जान गए हैं, हम चैतन्य चरितामृत जान गए हैं, हम श्रीमद् भागवत पढ़ चुके हैं, हम ये पढ़ चुके हैं, हम वो पढ़ चुके हैं, लेकिन हम फिर भी इंसान नहीं बने। अभी भी हमारे अंदर वही लस्ट है, हाँ, जो कि एक जानवर में पाई जाती है। अपने आप को बचाइए इससे पहले कि आप समाप्त हो जाए। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।